ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह पिटने वाले पाकिस्तान से एक खबर आई है जिसमें हारने का इनाम आसिम मुनीर को दिया गया है। जी हां, सही सुना आपने। पाकिस्तानी सेना का जनरल जिसकी अगुवाई में पाकिस्तान भारत के हाथों बुरी तरह से पिटा, उसे शहबाज सरकार ने प्रमोशन देकर फील्ड मार्शल बना दिया है। लेकिन क्या उनका यही कदम पाकिस्तान में तख्ता पलट की नई कहानी लिखने वाला है? कैसे, इस रिपोर्ट में जानिए। वैसे तो पाकिस्तान में जो होता है उस पर दुनिया हंसती है। न जाने क्या सोचता है वो देश, क्या करते हैं हुक्मरान। फैसले तो ऐसे कि खुद आवाम भी ये झटके सह नहीं पाती। कुछ ऐसा ही एक फैसला किया गया जिसमें जंग हराने वाले सेना के जनरल का प्रमोशन कर दिया गया। शायद पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जहां फौज की जितनी बड़ी हार होती है उसे उतना ही बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ हुआ है, जिसे जनरल से फील्ड मार्शल बना दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहलाएंगे, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने हालिया पाक भारत अस्करी टकराव और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने का ऐलान किया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को कहीं का नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उसके खुद के लोग भी उसके झूठ के आगे नहीं माने। और अब ये पैतरा खेला गया है जब आसिम मुनीर को प्रमोशन दिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि मुनीर को यह प्रमोशन तब दिया गया है जब पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए, 9 आतंकी अड्डे मिट्टी में मिल गए, 5 से 7 जेट्स भारत ने गिरा दिए, एक भी मिसाइल अटैक सफल नहीं हो पाया, सैकड़ों ड्रोन भारत ने मार गिराए, एयर डिफेंस पूरी तरह से फेल हो गया। और जब पाकिस्तान के अंदर तक भारत ने मिसाइलें गिरा दी। लेकिन भाई पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। इतना सब होने के बाद मुनीर को पद से हटाने की जगह फील्ड मार्शल बना दिया गया। आसिम मुनीर अयूब खान के बाद पाकिस्तान का दूसरा फील्ड मार्शल बना है। क्या वो गारंटियां देने वाले या गारंटियां लेने वाले अब सख्त खफा हैं, जिसकी वजह से ये नेक्स्ट स्टेप लिया गया है कि मोहतरम को फील्ड मार्शल बना दिया गया है। 5 स्टार लग गए हैं, 4 स्टार से तो ऊपर ही हैं, ताकि आइंदा कोई ऐसा मसला हो तो बीच में कोई आके ये ना कहे जी कि मैं सीनियर हूं और मेरी बात माननी पड़ेगी। फील्ड मार्शल तो फिर सबसे ऊपर हो। पाकिस्तान में हार के बावजूद आसिम मुनीर का प्रमोशन पाकिस्तान में बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहा है। सीधे शब्दों में कहे तो पाकिस्तान में यह तख्ता पलट का संकेत भी है। अब पाकिस्तान में शहबाज सरकार का नहीं, पूरी तरह से जनरल आसिम मुनीर का कंट्रोल होगा। जब एक बंदा फील्ड मार्शल है तो वो आर्मी के ज़ेरे असर है, तो उस पर किसी सिविलियन अदालत में केस नहीं चल सकता। पाकिस्तान का कानून ये कहता है। तो अपने आप को तो बचा लिया किसी भी सिविलियन अदालत से, ठीक है, अगर कभी अदालतें बहाल भी होती हैं। पाकिस्तान में सिर्फ टाइटल बदलते हैं, फौज ही पाकिस्तान को पहले दिन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चला रही है। और हर नया जर्नैल, हर नया डिक्टेटर पाकिस्तान पे जब अपने पंजे गाड़ता है तो वो लगता है कि पहले जर्नैलों से भी ज्यादा बड़ा डिक्टेटर। अब जरा आपको इस घटनाक्रम के मायनों के बारे में भी समझाते हैं। प्रमोशन के जरिए आसिम मुनीर करारी हार को छिपाने की कोशिश कर रहा है। उसे फील्ड मार्शल बनाकर पाकिस्तान में तख्ता पलट की घंटी बजा दी गई है। आसिम मुनीर 4 स्टार जनरल से 5 स्टार जनरल बना दिया गया है। यानी पाकिस्तान में अब मुनीर का कद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बहुत बड़ा हो गया है। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला शहबाज शरीफ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। इसका मतलब यह है कि फैसला मुनीर ने शहबाज शरीफ पर दबाव डलवा कर करवाया। शहबाज शरीफ ने अपनी कुर्सी को भी बचा लिया, क्योंकि वह वास्तव में पाकिस्तान को चलाता तो पाकिस्तान की सेना है। और शहबाज शरीफ साफ तौर पर जानते हैं कि सेना ने जंग हार दी है, इसलिए इनको भी प्रमोट कर दिया गया। एक किस्म से उनको जय हिंद है, क्योंकि फील्ड मार्शल जैसे कि फील्ड मार्शल नेवर रिटायर, उनको सारे पर्क्स वर्क सब मिलते रहेंगे। चलिए अब आप समझिए आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल पद के प्रमोशन को क्यों पाकिस्तान में तख्ता पलट कहा जा रहा है। इसके लिए आपको पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान के बारे में जानना चाहिए। पाकिस्तान का दूसरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी अयूब खान की राह पर चल रहा है। अयूब खान पाकिस्तान के पहले सेना प्रमुख थे, जिन्होंने 1951 से 1958 तक ये जिम्मेदारी संभाली। वहीं जनरल मुनीर ने भी सेना प्रमुख के तौर पर अपना कार्यकाल 30 से 5 साल करवा लिया। 1958 में अयूब खान ने तत्कालीन राष्ट्रपति सिकंदर अली मिर्जा को हटाकर सत्ता हथिया ली, जबकि मुनीर अब तक शहबाज शरीफ को चेहरा बनाकर अपनी सत्ता चला रहा है।
1959 में सेना पर पकड़ ढीली पड़ने पर अयूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी। ऑपरेशन सिंदूर में हारने के बाद मुनीर की पकड़ भी सेना में कमजोर हुई, इसलिए शहबाज पर दबाव डालकर जनरल मुनीर ने फील्ड मार्शल की उपाधि ले ली। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध अयूब खान की दिमाग की उपज था। इसी तरह पहलगाम हमला और उसके बाद भारत पाकिस्तान का संघर्ष जनरल मुनीर की साजिश का नतीजा था। अयूब खान और मुनीर दोनों ही अपनी हार को जीत बताते हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ मुखौटे के तौर पर पाकिस्तान की सत्ता संभालते दिख रहे हैं, लेकिन आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर आने वाले कुछ दिनों में आसिम मुनीर पूरी तरह तख्ता पलट का ऐलान कर दे, यानी अयूब खान की तरह सबसे बड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।